ये पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है और आज एक नया रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। बनाइए हेडिंग। और पढ़िए कि क्या है, कौन सा रिएक्शन है, पढ़िए। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन बोलिए ना, मुंह से एक बार बोलिए ना, कौन सा रिएक्शन है। हाँ हाँ, क्या क्या है, क्या है बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ वैसे ही है, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है ना। एक्चुअली में मैथ में पढ़ते ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहीं से बना है ये प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये खास रिएक्शन है, इसको अभी तक आप देखे नहीं होंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये बहुत ही खास रिएक्शन है। जरा देखिए, ये रिएक्शन शायद देखे हो, ऐसे तो उम्मीद कम ही है। H2O2 H2O प्लस O2, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जरा इसको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं। बैलेंस तो हो जाएगा, क्या कर दें, 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। H2O2 है, एक ही मॉलिक्यूल है, H2O प्लस O2 में टूट गया है। कहने के लिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप में ही है कि एक मॉलिक्यूल टूट के 2 हो गया, लेकिन इसका नाम अलग है, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 और -2 हो गया 0, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो +2 हो गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का। अब जरा देखिएगा आप, ऑक्सीजन का -1 से -2 हो गया तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आने रिडक्शन। और ये -1 से यही मॉलिक्यूल 0 हो गया है ऑक्सीजन का, तो इसी में क्या देख रहे हैं हम, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। आने एक ही मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी जा रहा है और एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है। ऐसे ही रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब ऐसा है, मैथमेटिकली सोचिएगा कि यदि ये 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल H2O2 है, तो 100 मॉलिक्यूल में हो सकता है कि 70 मॉलिक्यूल H2O बना हो, और इसी में से 70 के बाद जो 30 बच गया, 30 मॉलिक्यूल क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, है ना। तो 100 मॉलिक्यूल में 70% जो है रिडक्शन में गया और 30%, या कह सकते 50% रिडक्शन में गया, 50%। तो डिस का मतलब यहां पे है डिफरेंट, डिस का मतलब है डिफरेंट। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में ऐसे समझेंगे, डिफरेंट, और इधर तो प्रोपोर्शन है ही है, प्रोपोर्शन। यानी एक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल
अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? यदि एक रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट रेशियो में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में भी जाता है, तो रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? प्योरली मैथमेटिकल है ना। 70% ऑक्सीडेशन में गया, 30% रिडक्शन में गया। डिफरेंट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में गया, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक खासियत, इसमें एक एटम कम से कम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में दिखता है। देखिएगा, ऑक्सीजन इधर कितना ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसी रिएक्शन में यहां पे ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहां पर ऑक्सीजन, तो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाई दे रहा है। एक एटम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में कम से कम दिखाई देगा ऐसे रिएक्शन में, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। लिखिए एग्जांपल। Such type of reaction in which same molecule undergoing oxidation as well as in reduction in different proportion known as disproportionation reaction. लिख दिए? समझ गए? कैसा रिएक्शन को कहेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जाएगा और रिडक्शन में भी जाएगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में। क्योंकि मॉलिक्यूल देखो, ये 2 से जब बैलेंस हुआ है
तो इसका मोल कंसेप्ट कहता है दो मोल है, तो दो मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इतना मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी गया और उसी का कुछ मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी गया, तो रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो ये मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन में भी गया और रिडक्शन में भी गया, ये मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और साथ में तो दिस H2O2 मॉलिक्यूल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी तक आप जानते थे कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की भी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन अब ये होगा कि कैसे आप शो कर सकते हैं कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी रिएक्शन से है ना, इससे पहले कोई और रिएक्शन होगा जिसमें H2O2 रिडक्शन में जा रहा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ था, लेकिन इस रिएक्शन में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और साथ साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लिख दिए, यानी मॉलिक्यूल एक काम दो। इन दिस रिएक्शन H2O2 act as oxidizing as well as reducing agent. In this reaction, oxygen seen in 3 different oxidation state एग्जाम्पल करके यहां भी इस बात को हम लोग एक्ट करेंगे। ऐसे H2O2 यहाँ -1 था, H2O बना था जहां ये -2 था, O2 बना था जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाई देता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का कि क्या एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाई देगा, तो कहेंगे भैया हाँ दिखाई देता है ना, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में दिखाई देता है। थोड़ा सोचने वाला बात करें। -1 से जब -2 हुआ तो घट गया था ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रिडक्शन हुआ था, और -1 से जब 0 हुआ तब ऑक्सीडेशन हुआ था। मतलब ये पहले भी लिखे थे, यानी जिस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना है उससे बढ़ सकता है या घट सकता है, वही मॉलिक्यूल ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा, या वैसा ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। जिसका और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता है वो तो कभी ऑक्सीडेशन में जाएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो जब पता लगाना हो कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल है SO2 और एक मॉलिक्यूल है SO3। एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि SO2 और SO3 में कौन सा मॉलिक्यूल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है, या कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, SO2 की SO3। सवाल ये बनेगा, है ना। SO2 और SO3 ये दोनों नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पूछा जब जाए कि ये दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, तब कैसे पता लगाना है। केमिस्ट्री में था मॉलिक्यूल है ना, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो सुनिए, ये -2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, SO2 SO3 में कन्वर्ट हो सकता है और SO में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब ये SO3 में कन्वर्ट होगा तो -2 + 6 और -2 + 2 यानी +4 है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, वो बढ़ के हो जाएगा +6। तो क्या हो गया यहाँ पे, और ये +4 है घट के हो गया +2, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन में भी गया रिडक्शन में भी गया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लेकिन SO3 के बाद कोई मॉलिक्यूल आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं सिर्फ SO2 में कन्वर्ट हो सकता है या फिर ये SO बन सकता है। तो इस केस में ये +4 में जाएगा और इस केस में ये +2, और इस केस में कितना में है, तो इसमें भी घट ही गया यानी रिडक्शन ही हुआ, इसमें भी घट ही गया रिडक्शन ही हुआ, यानी SO3 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, जबकि SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो इस बात को ऐसे लिख दीजिएगा, SO2 मॉलिक्यूल में एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। साथ में ये पॉइंट भी हो जाएगा कि SO2 मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, ये पूरे केमिस्ट्री में इस तरह से रिएक्शन चलेगा। SO3 मॉलिक्यूल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO3 molecule can't undergoing disproportionation reaction. SO3 molecule can't undergoing डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों नहीं जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ नहीं सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसे ही जगह पे सांस लेके बोलना है कि यहां क्या करने आए हैं। खाली 11-12 करने आए कि कुछ एम उम है, IIT करना है, मेडिकल करना है? थोड़ा याद कराइए अपने आप को कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। जब जब आप कमजोर पड़ने लगिए ना, तब तब ये सब सोचिए कि नहीं करना है।
हमने ये सब मॉलिक्यूल रटवाया नहीं है कि फलना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, हम समझाए हैं और समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता और बढ़ भी सकता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ सकता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका सिर्फ घट सकता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे ये लिखा है और ये आईआईटी और मेडिकल का क्वेश्चन रहा है। अब तुमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पूछता, अब आपको पूछेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख दिए? बढ़े? बढ़े? Now check one reaction. Cl2 plus 2OH minus ClO minus plus Cl minus plus H2O बैलेंस होगा। ClO माइनस Cl माइनस 2 Cl हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे। Cl2 क्या है तो बोले सर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो Cl2 पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स में लिखा गया था। क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है इसलिए Cl2 पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए OH पे क्या चार्ज पड़ा हुआ है? -1। ClO नहीं पता है तो रूल समझो, Cl पे X मान लेने के लिए रूल बताए थे, प्लस ऑक्सीजन पे -2 बराबर सब मिला के कितना चार्ज है इस पे? तो x -2 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 2, कितना चार्ज आया? तो x नहीं लिख के, ढेर सारा मॉलिक्यूल आप लोग को प्रैक्टिस में करवाएं इसलिए डायरेक्टली +1 लिख देते। और यहाँ Cl पे तो ऑलरेडी -1 है और H2O -2 और हाइड्रोजन पे +1 है ना। Cl का क्या हाल हुआ है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, 0 से +1 हुआ तो क्या हुआ? इंक्रीज ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन Cl2 जीरो से -1 हुआ तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट। एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी गया और यही क्लोरीन मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी गया। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? Such type of reaction in which the same molecule undergoing oxidation as well undergoing reduction known as disproportionation reaction। Cl2 के बारे में जानते हैं पहले से कुछ? ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट और यही रिएक्शन से ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां रंग कलर उड़ाना होता है ना? जैसे कपड़े के लिए भी सोच सकते हो, होली में कोई एकदम से गंदा वाला कलर लग गया है, कपड़ा महंगा था, तो उसको साफ करने से कलर नहीं जाएगा, उसको ब्लीच करवाना होगा। तो ब्लीच करवाने में कौन काम आएगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल। इससे जब कपड़ा साफ होता है पानी के साथ में रिएक्ट करके ये हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन और ये तो क्लोराइड है ही है। तो ये हाइपोक्लोराइट आयन में जब फॉर्म करता है तो सबस्टांस का कलर को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने मतलब उड़ा देता है समझ, तो सबस्टांस हो जाएगा कलर लेस, है ना? क्लोरीन से ब्लीचिंग का एक घाटा है कि आपका जो बढ़िया वाला कलर था कपड़े का वो भी उड़ सकता है, इसलिए वो जो करता है ब्लीच उसी से करवाना होगा। Cl2 molecule in this reaction undergoing oxidation as well as in reduction in different proportion. So this reaction is an example of disproportionation reaction. Cl2 molecule act as oxidizing as well as reducing agent. Cl2 molecule also act as bleaching agent. Cl2 molecule act as bleaching agent. और ClO माइनस का क्या नाम बताए? हाइपोक्लोराइट आयन।
colored substance plus Cl2, colorless substance plus ClO minus. Whenever chlorine bleaches the colored substance, this colored substance become colorless and chlorine molecule converted into hypochlorite ion. कभी कभी लोग पार्लर में जाकर के भी चेहरा वगैरह ब्लीच करवाते हैं। ब्लीच करने वाला यदि क्लोरीन से ब्लीच कर देगा, समझ रहे हैं, कलरलेस हो जाएगा। थोड़ा सा भी मॉलिक्यूल रह गया, इसलिए ना वो बहुत ध्यान से कराने वाला है ना। कौन सा ब्लीचिंग एजेंट थोड़ा ज़्यादा काम करे, इसलिए सस्ता कंपनी सब जो है थोड़े बहुत कभी कभी देखा गया है 100 में एक आध जगह पे कि कुछ मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड कर देता है, और वैसे ही केस में चेहरा खराब होता है ये क्लोरीन के वजह से। ये खराब ब्लीचिंग एजेंट है, ये खाली होली में जो रंग होता है ना उसी को छुड़ाने के काम में आना चाहिए। अब जहां जहां क्लोरीन का इस्तेमाल होगा समझिएगा वो कलरलेस ही बनाएगा। वो गंदगी साफ नहीं कर रहा है, गंदगी ब्लीच नहीं कर रहा है, साथ साथ में कलर भी उड़ा दे रहा है। हो गया। एक और रिएक्शन चेक कर लें आप, अपने से चेक करेंगे इस बार। एग्जाम्पल, ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? सो फ्लोरीन इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन लिख देते हैं। सो फ्लोरीन अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जल्दी से कर दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या हुआ। रिएक्शन यदि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देना चाहिए। 2 1 3 वो दिखाई दे रहा है तो 4 गुल कर देते हैं तो 2F माइनस हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। OF2 में भी अच्छा, OF2 में भी माइनस आ जा रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है। ठीक तो है।
ठीक ही है। क्या किया जाए, शो करना है, तो F2 0, F2 पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे ऑक्सीजन पे +2, फ्लोरीन पे, अब ऑक्सीजन पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस तो फ्लोरीन पे ही जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस जाएगा। यहां पे ऑलरेडी F पे क्या है, तो F2 0 से -1 हुआ, और यहां भी 0 से -1 हुआ, तो 0 से -1 हुआ तो घटा कि बढ़ गया, घटा कि बढ़ गया, अरे घट गया यार, दोनों में घट ही गया ना। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज, और यहां भी डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना। यानी ऑक्सीडेशन में फ्लोरीन, और फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडेशन में ना जाता है, ये सिर्फ रिडक्शन में ही जा सकता है। पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट ही सकता है -1 में, बढ़, इसका मतलब ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। और इसी साल का आईआईटी का सवाल था ये कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, जिसमें 4 गो मॉलिक्यूल दिया था, आंसर था F2, जो कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कभी भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकते, कभी भी ये ऑक्सीडेशन में जा नहीं सकता। बोलेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में एक वो एलिमेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, तो वो एग्जाम्पल है फ्लोरीन, और वो यही रिएक्शन है ना। तो हम लिखेंगे नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है, फ्लोरीन कभी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में नहीं जाता है। So this reaction is not a disproportionation reaction, since F2 molecule in both case undergoing reduction, बोथ केस में, यानी OF2 बना तब भी रिडक्शन में गया, F- बना तब भी रिडक्शन में गया, यानी कि F2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन मॉलिक्यूल only undergoing या only act as oxidizing agent, फ्लोरीन मॉलिक्यूल never be a reducing एजेंट। फ्लोरीन मॉलिक्यूल सिर्फ क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई और पीरियोडिक टेबल में नहीं है। अब देखिए कितना रिमार्केबल पॉइंट है, एक ही ग्रुप का है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें फ्लोरीन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन क्लोरीन अभी अभी देखे हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है।
ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आणि सो F2 अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, तो सो कर दिए क्या? सो कर दिए नहीं किए, चूंकि ये होगा ही नहीं। सबको बोल्ड कर दीजिएगा। फ्लोरीन कभी एक दूसरा क्वेश्चन, सब लिख दिया था जी। Which of the following doesn't undergo in disproportionation reaction? Option A ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 माइनस। इससे पहले भी नाम बताए हैं सबको, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ClO4 माइनस का है, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड, यही आंसर है। ये आईटी का भी सवाल है बचवा, और सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला ही है। कोई याद नहीं करना होता कि कौन सा मॉलिक्यूल। बच्चा तो केमिस्ट्री का जब परीक्षा देता है ना पहली बार बैठ के वहां पे, तो वहां पे सोचता है कि अगली बार जो है ना केमिस्ट्री में ये सब रट के आएंगे कि कौन जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, कौन नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए फ्लोरीन को ढूंढ दिए, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। वो रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज तो उसको कौन करेगा? सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है। उसी तरह से अभी जो कॉन्सेप्ट मिला उसमें ये मिला कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, मतलब रिएक्शन में घट सकता है और बढ़ भी सकता है, वही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। तो इसमें क्लोरीन का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेंगे। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? +1।
अब इसमें दिक्कत है तो 3 दिन 4 दिन पहले का दिक्कत आ रहा है ना, तो वो दिक्कत रहने आप दिए हैं। हम तो 50 मॉलिक्यूल यहाँ पे 70-80 मॉलिक्यूल का सीट निकलवाए। बताइए इसमें प्लस, इसमें इसमें तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी +7 हो गया ना इसमें, +8 +9 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का नहीं हो सकता। क्लोरीन ग्रुप 7 में है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, तो इसका और बढ़ के 8-9, यदि बढ़ेगा नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा। यानी सिर्फ किस चीज में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए, तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में नहीं जाएगा। जबकि ये जाएगा, +5 है, तो आप यहीं पर लाइव एग्जांपल दे सकते हैं। +5 से घट के +3 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन में भी जा सकता, रिडक्शन में भी जा सकता। ये +3 है, घट के +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये +1 है, घट के 0 भी हो सकता है, और बढ़ के +3 +5 +7 कुछ भी हो सकता है ना। तो बस इतना से पता कर लिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ये नहीं जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं बढ़ सकता या फिर और नहीं घट सकता, वो सब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। लिखिए, ठीक है, लिखे। नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सजेस्ट ए स्कीम of classification of the following reaction. N2 plus O2 2NO, PbNO3 whole 2, चार रिएक्शन है और एनसीईआरटी लिखा है सजेस्ट ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्कीम तो आपके पास बहुत सारा रहता है, बताइए हम सुनते हैं क्या क्या स्कीम लेके आए रिएक्शन को क्लासिफाई करने का स्कीम।
बोलिए बोलिए। जी। स्कीम बताइए ना, स्कीम। आप लोग स्कीम बहुत बताते रहते, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। स्कीम बताइए जी। पुस्तक कौन सी का स्कीम? ऊपर देखो लिखल है, उसी रिएक्शन का स्कीम बताना है। जो रिएक्शन लिखा है उसी के लिए ना स्कीम बताना है। कोई स्कीम है इसको क्लासिफाई करने का आपके पास? हम लोग आइडिया देते हैं, वो आइडिया तो बताना है। वो सजेशन के लिए बता रहा है। सजेशन कोई मांगता है आपसे? देखिए एनसीईआरटी किताब वाला सजेशन मांग रहा है, कीजिए सजेस्ट। पहला रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई करेंगे आप? क्लासिफिकेशन का सजेशन मांग रहा है। और नहीं, कोई सजेशन नहीं यार, मतलब अच्छा काम का सजेशन नहीं है। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रिडॉक्स है क्या? तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। यही क्लासिफिकेशन का स्कीम ये है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिया। यही स्कीम था हमको क्लासिफाई करने का। क्या देखे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज अ टू मॉलिक्यूल which combine to form a single molecule, so it is an example of combination reaction। अब हमको बताना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है कि नहीं। तो नाइट्रोजन पे 0, ऑक्सीजन पे 0, नाइट्रोजन 0 से हट के -2 +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया तो क्या हो गया? और स्कीम पूरा का पूरा है, कॉम्बिनेशन भी है और साथ साथ में रेडॉक्स भी है। क्या? तो स्कीम लिखना होगा ना आपको। तो हम तो लिखवा नहीं रहे, हम तो समझा ही रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बन गया, तो हुआ कि नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अरे गधा से मतलब मरा पड़ा जैसे करता है। 10वां में याद किया है तुरंत अभी 2 महीना पहले, कि जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक वो हो जाए तो रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और हम बढ़ा दिए कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो ही गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। दूसरा रिएक्शन का स्कीम बताइए ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स नहीं कहिएगा। थोड़ा थोड़ा लिखवाना भी पड़ेगा, हालांकि कंपटीशन के समय में लिखवाने का जरूरत नहीं रहता है। स्कीम ये है कि ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है ना। एज
N2 and O2 combine to form NO, and also N2 undergoing oxidation while O2 undergoing reduction. लिख दो, पूरा आंसर ही तो लिख दिए। अब क्या, पूरा स्कीम आपके सामने है। बोले ये सब का स्कीम तो सर ठीक ही है, घूमने उमने का स्कीम बनाने दे कोई बात। देखिए सजेशन पे सजेशन दे देते हैं कि सर ऐसे नहीं वैसे जाना चाहिए था, वैसे नहीं ऐसे ही ठीक था। स्कीम तो उधर है, रिएक्शन का स्कीम पूछ रहे हैं। दूसरा रिएक्शन का स्कीम भी आप लोग को तुरंत समझ आ गया होगा, यही स्कीम बताना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल टूट के दो तीन वो हो गया इधर, और क्या बताना है, रिडॉक्स है कि नहीं है। रिडॉक्स है या नहीं, इसमें इतना दिक्कत है हो गया तुम लोग को जो +2 आखिर में निकाल नहीं रहा होगा, प्रैक्टिस नहीं किया जम के तब ना। जो वो दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, वो जाके रख दिए जी। PbNO3 था, तो PbNO3 में N2 और O6 लिख देते हैं। Pb पे +2, नाइट्रोजन पे X-2, तो नाइट्रोजन पे निकल नहीं जाएगा। +2 + 2x + -2 × 6 = 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। कितना नाइट्रोजन पे आया, Pb पे +2, ऑक्सीजन पे होता -2, तो Pb का +2 से +2, नाइट्रोजन का +5 से हो गया। +5 से +2 रिडक्शन न, और ऑक्सीजन का -2 से हो गया। काहे काहे -2 × 4, अच्छा नाइट्रोजन का +2 × 4, ठीक है, +5 से +4 हो गया। यानी ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है, और साथ में एक मॉलिक्यूल था इधर लेड नाइट्रेट, टूट के लेड ऑक्साइड और NO2 बन गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन में कैसा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। एज वन मॉलिक्यूल PbNO3 decomposed into 2 or more than 2 molecule,
सी, अब अलग लिखेंगे, छोटा हो जा रहा है, छोटा है फिर भी दिखता ही होगा कि एकदम साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। मथवा ना पटको, खा पी के एनर्जी में रहा करो। देखो हमको, देखो मतलब हम झुकना भी चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लग रहा है ऐसे एकदम से। तुम एक ठो ऐसे पढ़ करके पटक दिया माथा। नीचे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताए हैं इसी मॉलिक्यूल का, यहां पे अगला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और रिडॉक्स भी है, रिडॉक्स भी है, नहीं है क्यों? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर गड़बड़ नहीं रहा है, नॉन रिडॉक्स है। रिडक्शन किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, जल्दी से उतारिए। रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंस ही होगा, NaH प्लस H2O, NaOH प्लस H2। बढ़े C क्या है, NaH प्लस H2O, NaOH हो जाता है प्लस H2। चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निकला है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चेक करना है कि रिडॉक्स है या नहीं है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1 और हाइड्रोजन पे 0। अब देख लेना है चेक करने के लिए, और क्या। मेन काम यही तो है जिसको इस चैप्टर में सीखें। Na पे प्लस, इधर भी Na पे प्लस, H पे माइनस, H पे 0, तो हो रहा है कुछ कुछ। ऑक्सीजन -2, उधर भी -2, हाइड्रोजन पे +1, हाइड्रोजन पे +1, हाइड्रोजन पे -1 से 0, हाइड्रोजन +1 से भी तो 0। दोनों काम तो हाइड्रोजन के लिए ही हो गया, नहीं हुआ क्या? ये हाइड्रोजन का -1 और ये हाइड्रोजन का +1, ये हाइड्रोजन का +1 और ये हाइड्रोजन का 0। तो -1 से +1 बढ़ गया ना जी, ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 हो गया रिडक्शन।
तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोजन सोडियम से हट रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सिंस hydrogen gas released in this reaction, it known as hydrogen displacement reaction, as the oxidation and reduction occurs also an example of redox reaction। क्या कर रहा है? अगला एग्जाम्पल, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया तो रिडॉक्स ही होगा, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन में रिडॉक्स बोलने की जरूरत नहीं है ना। डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, दैट इज वाई वी कॉल इट रिडॉक्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कितना ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग को सिखा दिए हैं। जिनको थोड़ा भी दिक्कत होता है ना जी, इस मौका है अभी, बाद में जानते हो ये चार्ज बाज लिखने नहीं आएगा तो बहुत दुस्ता है लोग समाज में, अगल बगल पूछ पाछ के कहेगा भाई क्या पढ़ता है, ऐसे तो ये नहीं आता है लाइक दैट। ये भी मौका है, अभी काम आपको कम है इसलिए बता रहे हैं, मौका है ना। डे 1 नहीं डे 2 का वीडियो, अभी भी वीडियो तो सब है ही है ना जी। एक बार रिपीट करके नियम सारा पढ़ के जो डीपीपी दिए हैं रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने का 10 20 50 ठो को बना दीजिए, है ना। कुछ हाथ फ्री कीजिए, ये सबसे सब बहुत आसान है। अब कहिएगा अब आसान है तो अभी ये बता दीजिए, समझा नहीं ना पाएंगे। ये सोडियम पे +1 रूल नंबर 5 या 6 था जिसमें ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर लिखना था, हाइड्रोजन पे +1 होगा, सब लिखा हुआ है। एक ठो पे निकालना रहता है, एक्स मान के निकाल लेते हैं कि टोटल कैसे 0 आएगा। तो बिल्कुल आसान है, भूल जाइएगा नहीं होगा। NO2 + 2OH- बताना क्या लिखा है रिएक्शन में, D है। NO2 + 2OH- क्या क्या दिया है, NO2 और NO3- H2। NO2 पे भी माइनस है, इधर NO2 है उधर NO2 पे माइनस है, NO3 पे भी माइनस है और +H2O है। बोलता है क्या स्कीम है इस रिएक्शन को क्लासिफाई करने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कीम में सबसे पहला काम हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो -2 है तो नाइट्रोजन पे कितना होगा, -2 -4 तो +4,
ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे +1। इधर आई ऑक्सीजन पे -2 -4, इस पे +3, इस पे -2 -6, इस पे +5। निकाल के दिखाएं चाहते हो तो। x -2 × 2 बराबर -1, तो x -4 बराबर -1, x बराबर -1 + 4 बराबर +3। नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 बराबर -1, x -6 बराबर -1, x बराबर -1 + 6, x बराबर 5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां है 4, यहां है और वहां है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी गया और यहां से यहां आकर के बढ़ भी गया। तो ऐसे रिएक्शन को तो हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन +4 से हो गया +3, यानी रिडक्शन हुआ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अब +4 से +5 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, +4 से +5 हुआ, and NO2 molecule undergoing oxidation as well as in reduction reaction. So this reaction is an example of disproportionation reaction as NO2 molecule undergoing oxidation as well as in reduction। और इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए NO2 मॉलिक्यूल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, साथ साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी है। स्टोइचियोमेट्री का रिजल्ट तो क्वेश्चन पेपर आंसर नहीं दिए अभी तक। अच्छा, आंसर शीट दीजिए तो कल वाला चेक किए हैं कॉपी? 1 मिनट, कॉपी चेक किए हैं जी? अरे खाली वाली काहे किए, चेक किए नहीं किए सो बता दीजिए सर। लाइए मार्क्स करना काहे के लिए छोड़ दिए थे, बहुत काम थे। सब काम करिएगा नाक से दूध गिरते ही। 4-4 नंबर का क्वेश्चन अभी तक मार्किंग समझ में नहीं आया आपको जी? लाइए रिप्लाई। रेड पेन मत दीजिए ना भाई, नंबरवा देखेंगे आपके जैसा हमारा अंधेरा थोड़े हैं महाराज। 4 × 4 16 नंबर ठीक लगाए ना ठीक से। 6 नंबर रॉन्ग आंसर 6 को दिया था, 10 नंबर। तो नई कुछ ही इसमें आना है क्या, नया था इसमें?
इसमें 40 नंबर का कहीं ये की हुई थी, इसीलिए। क्या 40 नंबर की हुई थी? तो 40 नंबर का टेस्ट 16 × 4 64 नंबर। क्या क्या मतलब भूलते रहते हैं जी। 28 29 कितना? इतना करके रख देने में क्या है? अभी इधर में है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 नंबर 1 2 46 1 2 3 4 5 6 7 8। रील देखने से बाबा को फुर्सत नहीं रहता, समझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑफिस आ जाते हैं, घरवा में बाल बुतरू देखता रहता है, ऑफिसवा में बुतरू। हम तबाह रहे कि यही मोबाइल मत देखो, मोबाइल नहीं देखो, यही करके एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर रीजन उसमें क्या तो था सर। 3 4 5 6 7 क्या था इसमें? अब इसमें नंबर लिख भी 1 3 4 5 6 7 8 32 में 2 30 लाइए जल्दी से। जो आदमी है देखिए कैसे वो करते हैं। नोट कर रहे हैं कॉपी में नंबर, फिर ला देते हैं, लिखे नहीं थे। NO2 molecule act as oxidizing as well as reducing agent। ठीक ही है, यही 4 क्वेश्चन था जी, बन गया ना। देखिए किताब आपका ये है, सवाल आज दिए आपको यहाँ से और सवाल के लिए क्वेश्चन यहाँ से। तो थोड़ा सा आप लोग भी कर किताब देखते रहिएगा, ठीक है। और समय मिल गया है तो 10 वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, आज और दे देते हैं। एसाइन ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ बस हो गया, नंबर देना है ऑफ अंडरलाइन आइटम। हो गया, हो गया। होमवर्क को ले लो ना।
Na H2PO4, NaHSO4, H4P2O7, एसाइन, हाँ, अंडरलाइन एटम का K2MnO4, CaO2, NaBH4, H2S2O7, एस का। लिख दिए हैं, परीक्षा का रिजल्ट दिए हैं, कॉपी कॉपी जो चेक करके वहां रखे थे, जल्दी से। कॉपी ठीक लगा के दे दिए आंसर। H2S4O6, जे हो गया के। क्या कर रहा है जी? बोलता है। यहां सिर्फ हम बोलेंगे, तुम लोग तो सिर्फ सुनेगा ना। CH3COH, इतना सब एलिमेंट का निकाल लिएगा। कुछ तो कीजिए। पिछले दिन रिजल्ट क्वेश्चन मतलब कि टेस्ट हुआ था जी, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन का, जिसमें